बीआरओ की अगर हम बात करें तो पिछले बहुत समय से बड़े दशकों से इस रोड का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां इस रोड में देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि अगर काम की बात करें तो काम जितना भी होता है बड़ा पुख्ता काम किया जाता है बीआरओ की तरफ से। इस समय हम सुंगली पंचायत में मौजूद हैं और सुंगली पंचायत के पुनेजा गांव में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर बीआरओ के जेई आए हुए हैं और यहाँ के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ न कुछ इनकी परेशानियां हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या परेशानियां थी जिसके लिए बीआरओ के जेई साहब यहाँ पर बुलाए गए हैं। फिलहाल तो गांव के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। क्या आज आपके क्या मसला था, क्या परेशानी थी? जी देखिए, मोहित जी, ये जो रोड है ये काफी टाइम से यहाँ पे भदरवा चंबा रोड, भदरवा टू चंबा रोड बना हुआ है। जी। तो लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ परेशानियां चल रही थी जो ड्रेनेज को लेके हुई थी। तो अब कुछ तो पब्लिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए और कुछ डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा इस पे काम करना चाहिए था। तो हम पहले भी सर के पास गए हुए थे, तो और सर का अच्छा हमारे से सपोर्ट रहा। और आज यहाँ पे विजिट किया हुआ है, एक जो हमारी शॉप के पास वो ड्रेनेज का सिस्टम है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि जी। जितना भी गांव का जितना भी ऊपर से वेस्टेज मटेरियल है वो सारा लोग भी थोड़ा लोगों को भी समझना चाहिए कि अपना जो घर का वेस्टेज मटेरियल है वो हम्म। उस गंद मतलब डायरेक्ट ड्रेन में ना डाले, और नीचे आके कहीं ना कहीं पे वो ड्रेन ब्लॉक होता है। बिल्कुल। और ब्लॉक होने की वजह से आप देख लीजिए वहां पे कितना कूड़ा कचरा जो है वो इकट्ठा हो चुका है वहां पे रोड के साथ में ही है। तो अब उसको साफ साफ तो नहीं बोल सकता, पर उसको बनाने के लिए हमने सर को बोला हुआ था और सर आज विजिट कर रहे हैं और होप्स हो कि ये एक दो दिन में जल्द से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ ये यहाँ पे एग्रीकल्चर का सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ पाइप्स जो हैं जो जो रोड से मतलब कि राइट से लेफ्ट की तरफ डाली हुई हैं तो ये हम्म। ब्लॉक हो गई हैं। तो एग्रीकल्चर का सीजन आने वाला, तो उसके लिए भी हमने सर को बताया कि विजिट करवाया। ये जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सपाट जो है, एग्रीकल्चर जो डिपेंड करता है वो पानी पे डिपेंड करता है, और पानी अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है तो कहीं ना कहीं पे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सर का भी विजिट हुआ है, इन्होंने यहाँ का जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज रहती हैं वो कर दी हैं। और सो कि एक दो दिन में जो भी है इनका अप्रूवल जो भी आता है वो सब करके तो ये हमारा जो है इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अभिमन्यु जी, क्या लगता है आपको कितना समय लगेगा अभी इसमें, क्योंकि बीआरओ का देखा जाता है कि काम थोड़ा ढीला ही रहता है? देखिए, कुछ चीजें तो हमें भी फॉलो अप लेनी पड़ती हैं। बीआरओ के पास खाली पुनेजा या सुंगली पंचायत तो है नहीं, बीआरओ जी। के पास बहुत सारा एरिया है। तो बीआरओ को रिमाइंडर देना हमारा काम बनता है। एक सोशल, अगर आप बात करें सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से अगर आपको देखना है, तो आपको खुद भी फॉलो अप हमें लेना पड़ता है। लेकिन अब जी। जब तक हम खुद पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेगी अपने आप, तो बीआरओ भी हमारे पास तो आएगा नहीं। जी। जी। तो जी। हमें खुद फॉलो अप लेना पड़ता है, और शायद कहीं ना कहीं पे हमने इनको आज तक फॉलो किया है और आज इन्होंने विजिट किया है। और होप्स हो कि जल्दी हो जाएगा। और ये जो अभी जो बात करें जो एग्रीकल्चर वाला लैंड है, इसका थोड़ा अप्रूवल का इशू रहता है, तो अभी अप्रूवल डालेंगे सर तो देखेंगे, बाकी फॉलो अप हम लेते रहेंगे टाइमली। और ये जो काम है ये इंस्टेंटली दो तीन दिन में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा वैसे। जी। जी जी अभिमन्यु जी, धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए, जो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो यहाँ पर पुराने जमाने में जो हुआ करती थी ड्रेन्स या नहर आप उसको कहें, तो वो ब्लॉक हो चुकी, तो उसके कारण कितने इनको परेशानियां उठानी पड़ी। कितने सालों से बंद पड़ी है ये जो आपका, जिसको भदरवाही भाषा में चला कहते हैं, कितने सालों से बंद है? ये तकरीबन दो दो तीन साल से बंद है। जी। हाँ। तो क्या लगता है आपको, कब तक ये 2-3 सालों से बंद है? तो इस साल ये हमें अब आपको, आपका सीजन तो आ गया है। हमें बहुत परेशानी, पिछले साल भी हमें इसमें बहुत सी मेहनत के बाद हमने फिर अपनी पाइपों से पानी अपने खेतों में लगाया, हम्म। तो हमें बहुत परेशानी होती है। तो तो आज बीआरओ के जेई यहाँ पर आए थे, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा कि हो जाएगा काम आपका? हाँ, इन्होंने कहा कि हम जल्दी जल्द अज जल्द ये काम करेंगे। जी। हाँ, अब आपको भरोसा है पूरा? भरोसा तो है ही इन पर। तो जी। क्या सर, क्या कहते हैं आप, कितने जल्दी, क्योंकि सीजन आने वाला है एग्रीकल्चर का, आप जानते हैं यहाँ पर सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, क्योंकि धान की खेती सबसे ज्यादा भद्रवा घाटी में की जाती है, और यहाँ से नीचे आप देखें तो मेरे हिसाब से लगभग 500-600 कनाल जमीन होगी जो यहाँ से नीचे जाती है। तो क्या लगता है आपको, कब, कितने जल्दी आप इस काम को अपने बड़े ऑफिसरों के पास जाकर इसको करवाएंगे? सर मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता आपको, पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए, जी। क्योंकि जो सीजन है
मुझे पता है यहाँ बहुत कम होता है, बहुत जी शॉर्ट समय के लिए होता है। जी इसलिए मैं इसे क्विकली जल्दी से जल्दी अपने ऑफिसरों को बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनका समाधान हो। जी। और भी बड़ी समस्याएं यहाँ के सुंगली पंचायत की बात करें या और भी बात करें, लेकिन आज अब सुंगली पंचायत में आपका विजिट हुआ है तो और ड्रेन्स की बड़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं, और कुछ लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि जो ड्रेन्स बनाई जा रही है उनका जो साइज है वो बहुत कम है, तो उससे पानी जो है वो रोड में आ जाता है। तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर कि उस साइज को बढ़ाया जाएगा या वो उतना ही साइज रहेगा उसका, जो ड्रेन बनाई जा रही है पिछली वाली तरफ रोड के? सर एक्चुअली उसमें ड्रेन की कोई गलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हमारा एक सिस्टम होता है, हम ड्रेन बनाते हैं, उसके बाद हम जगह जगह पे कलवर्ट बनाते हैं, ठीक। ताकि पूरा के पूरा पानी ऊपर से नीचे ना आए। क्या हुआ है, अब लोगों ने जो कलवर्ट है वो ब्लॉक कर दी है। अब उसे हम कलवर्ट खोल नहीं सकते, क्योंकि ब्लॉक करने के बाद किसी ने अपने नीचे घर बना लिया है। अगर हम उसे खोलेंगे तो भी लोगों को दिक्कत है, और नहीं खोलेंगे तो भी दिक्कत है। तो ये तो लोगों को समझना चाहिए, लोगों को आपस में बात करना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है हम कितने भी बड़ा ड्रेन बना लें, लेकिन पूरा का पूरा पानी ऊपर से नीचे तक नहीं आता। जी इसलिए हम कलवर्ट बनाते हैं कि आधा आधा पानी जो है वो निकलते हैं। जी इस वजह से वो समस्या हो रही है। हम धीरे धीरे जो है कलवर्ट जो है वो खोले जा रहे हैं, और आगे चल के ये समस्या नहीं आएगी। रही बात ड्रेन की, तो लगभग हमने ड्रेन बना दिया गया है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर जो खुले पाइप्स है वो है, जी। वहां पर बहुत गंदगी हुई रखी है। हम्म। तो वो जब तक के म्यूनसिपालिटी आके इसे साफ नहीं करेंगे, क्योंकि बीआरओ उसे साफ नहीं कर सकता, या जी फिर जो जी ड्रेन डायरेक्ट जो पाइप है उसे बंद नहीं किया जाएगा, तब तक उस जगह पे लाइन ड्रेन बनाना बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैनुअली काम होता है। आज के समय में आप किसी को भी नहीं बोलोगे कि आप इतनी गंदगी में उतर के काम जी करें। जी जी तो कुछ जगह पे ये समस्या है अभी भी। जी। आपका जो यहाँ से कठुआ डिस्ट्रिक्ट को टच करता है आपका रोड जो जाता है, तो उसमें इस समय काम चल रहा है? आप छतरगला की बात करें या छतरगला की उस तरफ वाली किस किस साइड पर काम चल रहा है? एक्चुअली वो सेक्टर हमारा नहीं है, अच्छा वो सेक्टर हमारे अंडर में नहीं आता है भी यहाँ पे, पर सेक्टर किसी और के अंडर में अच्छा आता है जी। सेक्टर। तो आपका छतरगला तक है? हाँ तो बिल्कुल, तो तो वो सेक्टर की जानकारी मैं आपको नहीं दूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हमने बातचीत की बीआरओ के जेई से, और उन्होंने कहा कि जल्दी जितने भी काम यहाँ के लोगों ने, इनकी जो विजिट यहाँ पर था, जो भी यहाँ की परेशानियां थी, इन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।